हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे गुड़ी पड़वा के बारे में कि आखिर गुड़ी पड़वा क्या है और इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं कि इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, गुड़ी पर्व मराठी और कोंकणी हिंदुओं द्वारा बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यानी कि एक त्यौहार है जो किसका किसका है, तो जो मराठी होते हैं वो और कोंकणी हिंदू जो होते हैं उनके द्वारा उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यानी कि लोग वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होते हैं और खुशी के साथ ये त्यौहार मनाते हैं। यह हिंदू लूनी सोलर कैलेंडर के अनुसार चैत महीने की शुरुआत का प्रतीक है। यानी कि देखिए, जो चैत महीना शुरू होता है, जो हिंदू का कैलेंडर है लूनी सोलर कैलेंडर, उसके अनुसार जैसे ही चैत महीने का शुरुआत होता है तो ये उसी का एक प्रतीक है। ये क्या है? उसका प्रतीक है। ठीक है, जो आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मार्च और अप्रैल के बीच आता है। यानी कि आमतौर पर देखें तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है, यानी कि जो हम लोग इंग्लिश में जनवरी फरवरी वाला देखते हैं, तो वो उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। तो अगर उसके अकॉर्डिंग बात करें तो ये मार्च और अप्रैल के बीच का ये जो टाइम है उसको ही बोला जाता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो गए होंगे। तो आइए जानते हैं कि ये जो गुड़ी पड़वा है इसका उत्पत्ति कैसे हुआ था और इसका महत्व। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम इसमें जानेंगे कि इसका उत्पत्ति और इसका महत्व क्या है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, गुड़ी शब्द का अर्थ ध्वज या बैनर होता है। यानी कि जो गुड़ी है, ठीक है, ये गुड़ी, इसका आखिर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अर्थ की अगर बात करें तो इसका होता है मीनिंग ध्वज या बैनर। ध्वज मतलब क्या होता है कि जो झंडा वगैरह लिए लेके घूमा जाता है उसको ध्वज बोलते हैं। ठीक है, और पड़वा, पड़वा का मतलब होता है चंद्र पखवाड़े के पहले दिन को संदर्भित करता है। यानी कि जो पड़वा है, यानी कि ये जो पड़वा गुड़ी के साथ जो पड़वा लगा हुआ है, तो इसका ये किसको संदर्भित करता है? तो चंद्र पखवाड़े के पहले दिन को संदर्भित करता है। मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इस दिन ब्रह्मांड का निर्माण किया था। तो ऐसा माना जाता है। ठीक है, ऐसा मान्यता के अनुसार बताया जाता है कि जो भगवान ब्रह्मा है उनको सृष्टि के रचयिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि जो पूरा विश्व है, ब्रह्मांड है, इसका निर्माण कर किए थे तो भगवान ब्रह्मा ने किया था। तो उन्होंने क्या किया था कि इसी दिन ही ब्रह्मांड का निर्माण किए थे। ठीक है, और यह माना जाता है कि उन्होंने बुराई पर अपनी जीत का संकेत देने के लिए एक झंडा या गुड़ी फहराया था। ठीक है, और जब बुराई पे जीत मिली थी इसलिए उन्होंने एक झंडा, जिसको हम लोग गुड़ी बोलते हैं गुड़ी पर्व में, तो गुड़ी का अर्थ आपको ऊपर में ही बताया था कि ध्वज या बैनर होता है, तो उन्होंने फहराया था। इस प्रकार गुड़ी पर्व का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की इस जीत की याद दिलाती है। तो जो गुड़ी पर्व मनाया जाता है इसमें असलियत यही है कि मतलब जो बुराई पे अच्छाई का जीत का ये यादगार है और इसीलिए ये मनाया जाता है, और समृद्धि, खुशी और सफलता के लिए एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। यानी कि जो ज़िंदगी है खुशहाल, समृद्धपूर्ण हो, सफलपूर्वक हो, तो इसलिए क्या हो, एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है इस गुड़ी पर्व को। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है गुड़ी पर्व की रस्में और परंपराएं। कि यानी कि ये जो गुड़ी पर्व मनाया जाता है इसमें कौन कौन सी रस्में हैं और कौन कौन सी परंपराएं हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, गुड़ी पर्व के दिन लोग अपने घरों को रंग बिरंगी रंगोली और फूलों से सजाते हैं। यानी कि जो भी लोग सेलिब्रेट करते हैं गुड़ी पर्व, वो अपने घरों में रंग बिरंग रंगोली बनाते हैं। ठीक है, और फूलों से पूरी तरह से अपने घर को सजाते हैं। इस त्यौहार का मुख्य आकर्षण गुड़ी ध्वज का फहराना है। यानी कि जो मेन इसका अट्रैक्टिव सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का बात करें तो जो गुड़ी का जो ध्वज होता है, यानी कि जो झंडा होता है, उसको फहराना है, जिसे फलों, आम और नीम के पत्तों के साथ एक रंगीन रेशमी दुपट्टे को बांस की छड़ी से बांधकर बनाया जाता है। तो इसे कैसे बनाया जाता है कि जैसे कि जो फूल वगैरह है वो हो गया, आम और नीम का जो पत्ता है होता है, और एक रंगीन रेशमी दुपट्टा होता है जिसे बांस की छड़ी में बांधकर बनाया जाता है। गुड़ी ध्वज भगवान ब्रह्मा की जीत का प्रतीक है और सौभाग्य और समृद्धि के प्रतीक के रूप में घर के बाहर फहराया जाता है। तो आइए देखते हैं और भी कुछ पॉइंट है। देखिए, गुड़ी पर्व का एक और महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, तो इसका एक अनुष्ठान भी है महत्वपूर्ण, साखर गाठी की तैयारी। क्या है? साखर गाठी की तैयारी। एक मिश्री की माला जो मिठास और खुशी के प्रतीक के रूप में देवताओं को अर्पित की जाती है। यानी कि जो देवताएं होते हैं उन्हें एक मिश्री से निर्मित एक माला को क्या किया जाता है? भगवान को अर्पित किया जाता है। परिवार अपने प्रियजनों के साथ साझा करने के लिए पूरन पोली, श्रीखंड और आम रस जैसे विशेष व्यंजन भी तैयार करते हैं। यानी कि जो भी फैमिली वाले होते हैं वो क्या करते हैं, अपने प्रियजन जो भी उनके रिलेटिव्स हैं, कलीग्स हैं, ठीक है, आसपास के जो क्लोज फ्रेंड हैं, उनके साथ क्या करते हैं कि पूरन पोली, श्रीखंड और आमरस जैसे विशेष व्यंजन भी तैयार करते हैं। तो ये कुछ व्यंजन के नाम है, श्रीखंड हो गया,
पूरन पोली हो गया या फिर आमरस। तो ये सारे व्यंजन यानी कि खाने का जो डिश होता है वो बनता है इस त्योहार के दिन। त्योहार सड़क जुलूस संगीत और नृत्य प्रदर्शन के साथ भी मनाया जाता है, यानी कि जो गुड़ी पर्व है इसमें सड़क पे जुलूस वगैरह निकाला जाता है, संगीत नृत्य का भी प्रदर्शन किया जाता है। लोग पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, यानी कि जो भी ट्रेडिशनल ड्रेस है पारंपरिक पोशाक उसे भी पहनते हैं और बड़े उत्साह और आनंद के साथ उत्सव में भाग लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं इस पर्व को लेकर, इस फेस्टिवल को लेकर, और इसका काफ़ी ज़्यादा आनंद भी उठाते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये गुड़ी पर्व का समारोह के बारे में, ठीक है, इस समारोह के बारे में, ठीक है। तो गुड़ी पर्व मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गोवा में मनाया जाता है। तो मेनली अगर हम बात करें इस समारोह का तो महाराष्ट्र और गोवा में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के अन्य हिस्सों में भी अलग अलग नामों से परंपराओं के साथ मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस त्यौहार को उगाड़ी के नाम से जाना जाता है। अगर देखिए अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग नाम भी है, जैसे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है जहाँ पे इसका उगाड़ी नाम है, जबकि कर्नाटक में इसे युगादी कहा जाता है। तो यहाँ पे कर्नाटका का अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे युगादी कहा जाता है। सिंधी में त्यौहार को चेटी चंद के नाम से जाना जाता है और इसे भगवान झूलेलाल के उद्भव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये अलग अलग नाम भी है अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।